अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ वैम्पायर लव पार्ट 4। वो अब आराम से नहीं बैठेंगे, वली ने टहलते हुए कहा। इस वक्त ये दोनों मूसा के घर पर मौजूद थे। जानता हूँ, लेकिन लीज़ा को तो मैं कभी भी उनके हवाले नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वलीद ने कहा। कुछ सोचना पड़ेगा, वली ने कहा। मूसा बैठा यही सोच रहा था, एक बाप ताकत के लिए इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जाओ, जाकर ख़त्म कर दो दोनों को, अहमद साहब ने अपने सामने खड़े भेड़ियों को कहा। भेड़िए गिनती में 5 थे। अहमद साहब का हुक्म सुनकर वहाँ से चले गए थे। अहमद साहब ने कुछ भेड़ियों पर जादू करके उनको अपना गुलाम बनाया हुआ था। वली और वलीद अभी बात ही कर रहे थे जब वलीद को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वलीद एकदम खड़ा हो गया। क्या हुआ, वली ने वलीद से पूछा। मूसा भी वलीद को ही देख रहा था। आयात खतरे में है, वलीद कहते ही वहाँ से गायब हो गया था। मूसा और वली भी वलीद के पीछे चले गए। आयत कब से अपने कमरे में बंद थी जब उसकी मामा ने उसे बाहर आने का कहा। आयत का दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था, उसे खून की तलब हो रही थी, लेकिन आयत ने सोच लिया था कि वो खून नहीं पिएगी। दोनों माँ बेटी बैठी बातें कर रही थी जब दरवाज़ा तोड़कर कुछ भेड़िए घर में दाखिल हो गए। भेड़ियों का रंग काला था, आंखें लाल थी, दांत बड़े बड़े थे जिससे खून निकल रहा था। आयत की मामा भेड़िए को देखकर वहीं पर बेहोश हो गई थी। आयत का भी यही हाल था। बेशक वो खुद एक वैम्पायर थी, लेकिन उसे अपनी ताकत के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एक भेड़िया आयत की मामा के पास आया और उनको चीर फाड़ करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। आयत आंखों में वहशत लिए अपनी माँ को देख रही थी। आयत ने गुस्से में उसी भेड़िए की गर्दन तोड़ दी थी। दूसरे का हाल भी कुछ ऐसा ही किया था। उसकी आंखों का रंग भी काला हो गया था, दांत बाहर निकल आए थे, लेकिन अकेली कब तक लड़ती। उसने दिल में वलीद को पुकारा था। शायद इस वक्त उसे अपना शौहर ही मुहाफिज लगा था जो उसकी हिफाजत कर सके। एक भेड़िए ने अपना पंजा आयत के दिल के आर पार कर दिया था। आयत वहीं पर गिर गई थी। वलीद भी आ गया था, उसके पीछे ही मूसा और वली भी थे। तीनों ने एक ही सेकंड में तीनों भेड़ियों की गर्दनें उड़ा दी थी। वली जल्दी से आयत के पास पहुंचा, जो लंबे लंबे सांस ले रही थी। सारा खून ज़मीन को रंगीन कर रहा था। वली आयत की मामा के पास गया, जहां उनके जिस्म के हिस्से अलग पड़े हुए थे। मूसा ने उन पर चादर डाल दी थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मुझे अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वलीद ने आयत को अपनी बाहों में भरते हुए कहा और वहाँ से आयत को लेकर गायब हो गया था। अहमद साहब को खबर मिल गई थी कि आयत बहुत ज़ख्मी है और उसकी माँ मर चुकी है। अब अहमद साहब ने दूसरा तरीका आजमाना था और उनको पूरा यकीन था ये ज़रूर काम आएगा। ये सोचते ही अहमद साहब के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वलीद आयत के पास बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह आयत का खून रोके। वलीद ने आयत के ज़ख्म पर हाथ रखकर मुंह में कुछ पड़ने लगा था। आयत का खून तो निकलना बंद हो गया था, लेकिन ज़ख्म अभी भी वैसा ही था। क्या करूँ, ये ज़ख्म तो ठीक ही नहीं हो रहा, वलीद ने आयत के चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। इतने में वली कमरे में दाखिल हुआ, जो चेहरे से काफ़ी परेशान लग रहा था। सब ठीक है, वली ने वलीद से पूछा। हाँ, सब ठीक है। क्या आयत का ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, वलीद ने परेशानी से पूछा ने कहा। तुमने सच में इसे वैम्पायर बनाया है, वली ने उल्टा सवाल वलीद से कर लिया। वलीद ने हाँ में सर हिलाया। तो फिर इसके होश में आने के बाद ज़ख्म खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। और मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ, वली ने कहा। लेकिन आयत, वली ने कुछ कहना चाहा जब वली ने उसे टोक दिया। उसके पास लीज़ा रुक जाएगी, तुम टेंशन ना लो। क्या हुआ है, सब ठीक तो है, वलीद ने वली के साथ बाहर जाते हुए सवाल किया। बेला गायब है और पता नहीं कहाँ है। मैंने बहुत कोशिश की मालूम कर सकूं, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा, वली ने संजीदगी से कहा। कहाँ जा सकती है, हो सकता है वो किसी काम से गई हो, वलीद ने कहा। हो सकता था, अगर वो मेरी बातों का जवाब देती। तुम्हें मालूम है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो। लेकिन वो अब कोई जवाब नहीं दे रही और उसने बताया भी नहीं कि उसने कहीं जाना है। हमें बता सकता है कि बेला कहाँ, वली ने कहा। फिर एक ही वैम्पायर हमें बता सकता है कि बेला कहाँ है, वलीद से। कौन, वली ने पूछा। मिस्टर अहमद, वलीद ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ओके चलो फिर, वली ने कहा, और फिर दोनों गायब हो गए। आयत को होश आ गया था और होश में आते ही रोए जा रही थी। लीज़ा उसे बहुत मुश्किल से संभाल रही थी। लीज़ा मेरी मामा, उनको दफनाना है। आयत ने सुर्ख आंखों से
भर्राई हुई आवाज़ में कहा। आयात, वली लोग उनको दफना चुके हैं, उनको उनकी बॉडी रखने के काबिल नहीं थी, लीज़ा ने बताया। वली लीज़ा को पहले ही सब कुछ बता चुका था। लीज़ा को भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन एक बात की तसल्ली भी थी कि आयात अकेली नहीं है, उसके साथ अब वलीद भी है। आयात भी फिर से रोना शुरू कर दिया और रोते रोते आयात फिर से गुनूदगी में चली गई थी। तुम उस लड़की को पसंद करने लगे हो? माला ने गुस्से से जासिम से पूछा, जो दीवार पर लगी तस्वीर देख रहा था। उफ माला, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो और अब भी तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जासिम ने मुस्कुराते हुए माला को कहा। माला नासमझी से जासिम को देख रही थी। वो बात कुछ और कर रही थी और जासिम कुछ और कह रहा था। क्या मतलब? माला ने नासमझी से पूछा। यार, मैं यही सोच रहा था, ऐसा क्या है लीज़ा में कि जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है वो हमेशा मेरे साथ रहे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे उसकी तरफ खींचती है? और अब मुझे समझ में आया है, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, जासिम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक इंसान है, माला ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जासिम ने लापरवाही से कहा। सरदार कभी भी नहीं मानेंगे, माला ने एक और कोशिश करते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं है, और जो मेरे और मेरी पसंद के दरमियान आएगा उसकी जान ले लूँगा, जासिम ने माला की आंखों में देखकर सफाकी से कहा। माला जासिम के करीब आने पर डर कर थोड़ा पीछे हो गई थी। जासिम का असल नाम जैक था, यूनी के लिए उसने अपना नाम जासिम रखा था। मूसा बहुत परेशान था। जहाँ तक हो सकता था वो बेला को तलाश कर चुका था, लेकिन बेला की कोई खबर नहीं मिल रही थी। डैड, बेला नहीं मिल रही है, वली ने सपाट लहजे में अहमद साहब को बताया। वली की बात सुनकर अहमद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? अहमद साहब ने पूछा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेला आपकी भी बेटी है और वो गायब है। आप पता लगाए वो कहाँ है। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, वलीद ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बड़े तहम्मुल से कहा। एक शर्त पर तुम दोनों को बेला के बारे में बता सकता हूँ, बोलो, मंजूर है? अहमद साहब ने दोनों के करीब आते हुए कहा। अब आप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए शर्त रखेंगे? वलीद ने तकलीफ से पूछा। उसे अपने बाप की बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। बेला मेरी बेटी नहीं है, उसे मेरी बेटी कहना बंद करो, और तुम दोनों भी मेरे बेटे नहीं हो, अहमद साहब ने बड़े गुस्से से कहा। वली और वलीद अहमद साहब की बात सुनकर शॉक्ड खड़े थे। क्या मतलब है? सबसे पहले वली को होश आया। तुम तीनों सईद के बच्चे हो। सईद मेरा बड़ा भाई था, जिसे अहमद ने ही मारा था, क्योंकि सईद अहमद से ज़्यादा ताकतवर था। इस वक्त तीनों बहुत छोटे थे। अहमद साहब ने तीनों बच्चों को यही बताया था कि वही उनका बाप है। वली और वलीद भी अपने बाप की तरह ताकतवर थे, इसलिए अहमद ने सोचा कि वक्त आने पर ये दोनों अहमद के काम आएंगे। लेकिन जब अहमद ने दोनों को लड़की लाने का कहा तो उन दोनों ने लड़की अहमद साहब को देने से मना कर दिया था। वो लड़की अगर अहमद साहब को मिल जाती तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकते थे और कोई भी फिर अहमद को मार नहीं सकता था। आपने हमसे झूठ बोला, वली ने संभलते हुए पूछा। मैं ताकत को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये झूठ तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अहमद साहब ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वली को कहा। वलीद अभी तक सुन खड़ा हुआ था। तुम लोगों के पास आज का सारा दिन है, सोच लो, बेला की जान प्यारी है या उस लड़की की, अहमद साहब कहकर वहाँ से गायब हो गए। वली दोबारा वलीद को मूसा के घर ले आया था, जो खुद बेचैनी से टहल रहा था। इसका मतलब है बेला मिस्टर अहमद के पास है, और जहाँ तक मुझे लगता है आयात के घर पर हमला भी मिस्टर अहमद ने करवाया था, वली ने सोचते हुए कहा। मुझे यकीन है ये उनका ही काम है, वलीद ने कहा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अब क्या करना है? मूसा ने जल्दी से पूछा। हम बेला को ढूंढ निकालेंगे और लीज़ा कभी भी मिस्टर अहमद के हवाले नहीं करेंगे, वलीद ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन इससे पहले हमें लीज़ा के पापा को आज़ाद करवाना होगा, वो हमारी मदद कर सकते हैं, वली ने सोचते हुए कहा। ठीक है, वली और वलीद दोनों ने कहा, और ये काम हमें अभी करना है, क्योंकि मिस्टर अहमद ने हमें सिर्फ आज का दिन दिया हुआ है। इससे पहले हमें बेला को तलाश करना होगा, वरना मिस्टर अहमद उससे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, फिर चलते हैं हम लोग, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर तीनों वहाँ से गायब हो गए। वली ने उस जगह को देखा था, और इस वक्त मिस्टर अहमद भी घर पर नहीं थे, तो ये लोग लीज़ा के पापा को आसानी से निकाल सकते थे। लीज़ा आयत के पास बैठी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। आयत सोई हुई थी। लीज़ा का ध्यान बार बार भटककर वली की तरफ जा रहा था। लीज़ा ने उस दिन के बारे में सोचने लगी जब वली ने पहली बार उसे देखा था, और अब वाले वली में कितना फ़र्क था।
वली ने उसे बताया था कि कुछ भेड़िए और वैम्पायर्स उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन वली उन वैम्पायर की तरह नहीं है, वो एक अच्छा वैम्पायर है। दिल के किसी कोने से आवाज़ आई थी, वो मतलबी नहीं है और बिना किसी गर्ज के मेरी मदद भी कर रहा है। लीज़ा की ये सब सोचते हुए आंख लग गई थी। उसके दिल में वली के लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। दूसरी तरफ तीनों इस वक्त लीज़ा के वालिद के सामने मौजूद थे। उनके लिए अंदर आना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। लीज़ा के पापा बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। मूसा ने जल्दी से उनको खोला और वहाँ से गायब हो गए। घर आकर तीनों ने अपनी ताकतों की मदद से लीज़ा के वालिद के ज़ख्म भरने चाहे। ज़ख्म सारे तो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन लीज़ा के वालिद पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर थे। मूसा जाओ कहीं से खून लेकर आओ, वली ने मूसा को कहा। नहीं, मुझे मेरी बेटी का खून ही ठीक कर सकता है, ये ज़ख्म भर सकता है, लीज़ा के वालिद ने बमुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए कहा। मूसा और वली दोनों ने वली की तरफ देखा था। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। वली इन दोनों की नज़रों का मफहूम समझकर वहाँ से गायब हो गया। लीज़ा की अभी आंख लगी थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसों की हिद्दत महसूस हुई। लीज़ा ने झट से अपनी आंखें खोल ली थी। सामने वली बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। वली जब यहाँ आया था तो लीज़ा सीधी लेटी हुई थी। आयत उससे कुछ फासले पर लेटी हुई थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जो लीज़ा के हसीन चेहरे को मज़ीद रोशन कर रही थी। वली चलता हुआ लीज़ा के करीब आया और लीज़ा के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसके चेहरे के एक एक रक्श को देखने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद लीज़ा की पलकों में हरकत सी होने लगी। लीज़ा ने अपनी आंखें खोल ली। तुम? लीज़ा ने उठते हुए कहा। हाँ मैं, वली ने कहा। बेला मिल गई है? लीज़ा ने जल्दी से पूछा। बहुत जल्द मिल जाएगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, वली ने लीज़ा के चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। वली के देखने का अंदाज लीज़ा के दिल को धड़कने पर मजबूर कर रहा था। कैसी मदद? लीज़ा ने नज़र झुकाकर पूछा। तुम्हारा खून चाहिए। तुम्हारे डैड मिल गए हैं, लेकिन उनके ज़ख्म सिर्फ तुम्हारे खून से ही भर सकते हैं, वली ने कहा। लीज़ा तो अपने बाप के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई। मुझे उनसे मिलना है, लीज़ा ने जल्दी से कहा। अभी तुम उनसे नहीं मिल सकती, तुम दोनों की जान खतरे में है। सही वक्त पर मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिला दूंगा, यकीन रखो, वली ने लीज़ा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। ओके, तुम ले लो खून, तुम्हें जितना चाहिए, लीज़ा ने अपनी गर्दन से बाल पीछे करते हुए कहा। वली लीज़ा के बाल हटाने पर हंस पड़ा था। वली ने लीज़ा के करीब जाकर लीज़ा की गर्दन पर बहुत प्यार से बोसा दिया और पीछे हो गया। लीज़ा आंखें फाड़े वली को देख रही थी। ये उसने क्या किया? ये किस किया था? लीज़ा ने हैरानगी से पूछा। वली ने मज़े से कहा, मैंने किस किया है। वली की बात पर लीज़ा के गाल गुलाबी हो गए थे। यार, मैं यहाँ से खून लूँगा, वली ने लीज़ा के चेहरे से नज़रें हटाकर लीज़ा के बाजू की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, लीज़ा ने कहा, ठीक है, ले लो। वली ने लीज़ा के बाजू पर एक कट लगाया और उसमें से खून निकलने लगा था। वली ने खून के नीचे एक छोटी सी बोतल रख दी थी। खून उसमें भर रहा था। लीज़ा ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। वली ने भी बहुत मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि लीज़ा का खून उसे बेखुद सा कर देता था। वली ने खून लेने के बाद कट पर अपना हाथ रख दिया था। हाथ हटाने पर कट गायब हो गया था। लीज़ा ने आंखें खोली तो कट वहाँ से गायब हो गया और अब उसे दर्द भी नहीं हो रहा था। ओके, अब मैं चलता हूँ, अपना और आयात का ख्याल रखना, वली कहकर वहाँ से गायब हो गया। वली ने जल्दी से खून लीज़ा के वालिद को पिला दिया था और उनके सारे ज़ख्म ठीक हो गए थे और अब वो उठकर बैठ गए थे। तुम दोनों सईद के बेटे हो, लीज़ा के वालिद ने वली और वलीद की तरफ देखते हुए कहा। जी, आपको कैसे मालूम हुआ? वलीद ने हैरानगी से पूछा। मैं और सईद बहुत अच्छे दोस्त थे। सईद सबसे ज़्यादा ताकतवर था और ये बात अहमद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो शुरू से ही वैम्पायर सईद से खार खाता था। मुझे एक इंसानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी और सईद ने मेरा पूरा साथ दिया था। मेरी शादी से पहले सईद की शादी हो चुकी थी और तुम दोनों तब 2 साल के थे। बेला की पैदाइश के बाद अहमद ने कुछ भेड़ियों के साथ मिलकर तुम्हारे बाप को मार डाला था। जिस दिन सईद का कत्ल हुआ, मुझे अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था। मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं थी, उसमें बहुत ताकत थी, क्योंकि वो एक इंसान और एक वैम्पायर के मिलाप का नतीजा थी। सईद के मरने के बाद अहमद ने तुम दोनों की याददाश्त में से तुम्हारे माँ बाप की यादों को ख़त्म कर दिया था। लीज़ा के पापा कहकर खामोश हो गए। और आपको कैद क्यों किया हुआ था? मूसा ने पूछा।
क्योंकि मेरी बेटी के बारे में अहमद को मालूम हो गया था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपनी बीवी और बेटी दोनों को गायब कर दिया था। और वैसे भी मेरी बेटी में ताकतें 20 साल की होने के बाद ही आनी थी और मैंने अपनी मौत का झूठ बोला था। और फिर मुझे अहमद ने पकड़ लिया था, क्योंकि लीज़ा कहाँ है सिर्फ मैं जानता हूँ, लीज़ा के वालिद ने कहा। आपको मालूम है आपकी बेटी का नाम लीज़ा है? वलीद ने हैरानगी से पूछा। मुझे अपनी बीवी और बेटी की पल पल की खबर रहती थी, तो नाम कैसे मालूम ना करता, लीज़ा के वालिद ने कहा। वली और वलीद के सामने आज सारे सच आ गए थे। जिनको वो अपना बाप मानते थे वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। नहीं छोड़ेंगे अपने माँ बाप के कातिल को, वली ने सुर्ख आंखों से सर्द आवाज़ में कहा। लेकिन अब बेला का पता मालूम करना ज़्यादा ज़रूरी है, वलीद ने कहा। अंकल, क्या आप हमें बता सकते हैं मिस्टर अहमद ने हमारी बहन बेला को कहाँ रखा हुआ है? वलीद ने लीज़ा के पापा से पूछा तो लीज़ा के वालिद आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो तीनों उनके जवाब के मुंतज़िर खड़े थे। लीज़ा के वालिद ने उनको बता दिया था कि बेला कहाँ है और ये भी बता दिया था कि जल्दी जाओ, अहमद घर आने वाला है। लीज़ा के वालिद ने कहा तो तीनों वहाँ से फ़ौरन गायब हो गए। अहमद साहब सबसे पहले लीज़ा के पापा के पास आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिनको रखवाली करने के लिए कहा था उनकी गर्दनें अलग पड़ी हुई है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर वो वहाँ से जल्दी से निकले और अब उनका रुख बेला की तरफ था, जहाँ उन्होंने बेला को रखा हुआ था। अहमद साहब कमरे में पहुँचे तो बेला भी वहाँ से गायब थी। नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अहमद साहब ने गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारते हुए कहा। अहमद साहब के पहुंचने से पहले ही वली लोग वहां पर पहुंच चुके थे। अहमद साहब ने बेला को बेहोश रखा हुआ था। तीनों बेला को वहां से ले गए थे। आयात को होश आया तो उसके पास वलीद बैठा हुआ था। वलीद ने आयात का हाथ पकड़ा हुआ था। एक दिन के अंदर ही आयात बहुत कमज़ोर हो गई थी। आयात ने उठने की कोशिश की तो वलीद ने उसकी मदद की। आयात ने बेड के साथ टेक लगा ली। आई एम सॉरी। काफ़ी देर दोनों में खामोशी रही। फिर वलीद की आवाज़ आयात के कानों में पड़ी तो आयात ने वलीद की तरफ देखा, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। आयात को वलीद का नज़रें झुकाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें आपकी क्या गलती है? वो भेड़िए कौन थे? आयात ने पूछा। वलीद को लगा आयात को अब सारा सच मालूम हो जाना चाहिए, इसलिए वलीद ने आयात को सारा सच बता दिया। जैसे जैसे वलीद आयात को बता रहा था, आयात की आंखों में पानी भरता जा रहा था। उसे इस बात का भी यकीन नहीं आ रहा था कि लीज़ा भी एक वैम्पायर है। लेकिन अब सब ठीक है, बेला और लीज़ा के पापा दोनों महफूज है, वलीद ने कहा। आयात ने हाँ में सर हिलाया। आयात यार सॉरी, मुझे तुमसे पूछकर तुम्हें वैम्पायर बनाना चाहिए था, लेकिन मैं अपने प्यार के मामले में बहुत खुदगर्ज हो गया था। मुझे डर था कि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। और डैड, मेरा मतलब है मिस्टर अहमद, वो कभी भी नहीं मानते कि मैंने तुम्हें वैम्पायर बनाया था। वलीद ने चेहरे पर शर्मिंदगी लिए आयात को कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया जब मेरी मामा ने मुझे समझाया था, लेकिन मुझे मसला सिर्फ वैम्पायर बनने से था। मैं खून नहीं पीना चाहती थी, आयात ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा और वलीद का कहकहा पूरे कमरे में गूंज उठा। खून तो पीना ही पड़ेगा यार, बहुत मज़े का होता है, वलीद ने मज़े से कहा। तुम आयात ने कुछ कहना चाहा जब वलीद बोला, तुम नहीं यार, आप बोलो, शौहर हूँ तुम्हारा, थोड़ी इज्जत ही कर लो, वलीद ने मसनूई संजीदगी से कहा। आयात वलीद के बात पर मुस्कुरा पड़ी थी और वलीद यही तो चाहता था कि आयात उस हादसे को भूल जाए। दूसरी तरफ बेला को होश आया तो उसकी नज़र मूसा पर पड़ी, जो बेला को ही देख रहा था। मुझे किसने कैद किया था? बेला ने उठते ही पूछा। मूसा ने अपने दिमाग के ज़रिए बेला को सब बता दिया था। बेला रोने लग गई। बेला, तुम उस इंसान के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, मूसा ने बेला के पास आते हुए कहा। लेकिन उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह पाला था, बेला ने रोते हुए कहा। हाँ, लेकिन अपने मकसद के लिए, मूसा ने फिर उसे कहा। भाई कहाँ हैं? बेला ने वली और वलीद के बारे में पूछा। उनको कुछ काम था, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, मूसा ने कहा। क्या तुम अभी भी उसी वैम्पायर से शादी करोगी जिसके साथ मिस्टर अहमद ने कहा था? मूसा ने बेला से पूछा। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, बेला ने कहा। मूसा,
बेला की बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन बेला की अगली बात ने उसकी खुशी ख़त्म कर दी। मैं अब कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूँगी, बेला कहकर वहाँ से चली गई थी। मूसा अभी भी उसी जगह को देख रहा था जहाँ से बेला गई थी। दिन गुजर रहे थे। अहमद साहब अभी तक खामोश थे। आयात भी काफ़ी हद तक संभल गई थी। ये लोग आज काफ़ी दिनों बाद यूनिवर्सिटी आए थे। जासिम ने जब लीज़ा को देखा तो उसके पास आ गया। हेलो लीज़ा, जासिम ने लीज़ा के पास आते हुए कहा। हेलो जासिम, कैसे हो तुम? लीज़ा ने खुशी से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ थी? क्यों इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई थी? जासिम ने पूछा। वो मेरी मामा की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, लीज़ा ने जल्दी से कहा। ओह, तो अब कैसी है तुम्हारी मामा? जासिम ने पूछा। अब तो वो काफ़ी हद तक ठीक है, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। लीज़ा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जासिम ने कहा। बेला और आयात खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ कहो, लीज़ा ने कहा। जासिम ने घुटनों के बल बैठकर लीज़ा का हाथ पकड़ा और कहा। लीज़ा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? जासिम ने पूछा। लीज़ा आंखें फाड़े एक हाथ मुंह पर रखकर जासिम को ही देख रही थी। आयात और बेला का भी यही हाल था। कुछ फासले पर वली लोग भी खड़े हुए थे। वली ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो मूसा ने उसे रोक लिया। लीज़ा ने सामने देखा तो वली दोनों को खूंखार नज़रों से देख रहा था। माला बिल्कुल काँप रही थी और सरदार के सामने खड़ी हुई थी, सर झुकाकर। सरदार ने जैक के बारे में पूछा तो सरदार, वो उस लड़की को तलाश कर रहा है जिसका आपने कहा था, माला ने कहा। जो भी था, चाहे जैक उसे पसंद करता था या नहीं, लेकिन माला को जैक बहुत पसंद था और वो अपने महबूब की हर एक चीज़ को पसंद करती थी, फिर चाहे वो किसी और को ही पसंद क्यों ना करता हो। और अब माला को वो लड़की भी बहुत अजीज़ थी जो जैक को पसंद थी, क्योंकि माला को जैक बहुत अजीज़ था। उसने लीज़ा के बारे में सरदार को कुछ भी नहीं बताया। तुम जा सकती हो, सरदार ने कहा और माला वहाँ से चली गई। माला के जाने के बाद एक और भेड़िया आ गया था। मुझे जैक के पल पल की खबर चाहिए, सरदार ने सामने खड़े भेड़िए को कहा। फिर वो भी वहाँ से चला गया। जैक, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लीज़ा ने नज़रें झुकाकर कहा। जैक बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। वली को ये सब सुनकर बहुत अंदर तक सुकून मिला था। जासिम बहुत अच्छा था। लीज़ा को उसमें आज तक कोई बुराई नज़र नहीं आई थी, लेकिन वो वली को पसंद करती थी और उसे जैक का दिल दुखाकर भी बहुत बुरा लग रहा था। लीज़ा भी अपने घर चली गई थी। उसे इस वक्त तन्हाई चाहिए थी जो नहीं मिल सकती थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। अब जैक यानी कि जासिम क्या करेगा, और वो भेड़ियों का सरदार यानी जासिम का जो सरदार है, क्या वो भी लीज़ा को पाना चाहता है, तो वो क्या करेगा। और मिस्टर अहमद अब खामोश है, तो आगे उनका नेक्स्ट इरादा क्या हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।